पिक्चर चालू करो बे। जय हिंद दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी थी। उन्होंने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब हालात बहुत ही खराब हुए थे तब उन्होंने भारत को ट्रेड डील की धमकी दी और उसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। जैसे यह बयान सामने आया, भारतीय विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर टूट पड़ी। प्रियंका गांधी ने भी आज इसी बात को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। लेकिन दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर जवाब दिया तो संसद में सन्नाटा छा गया। पीएम मोदी ने न सिर्फ ट्रंप के दावे को करारा जवाब दिया बल्कि विपक्ष को भी ऐसा जवाब दिया कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं बचा। क्या कहा पीएम मोदी ने? क्या प्रियंका गांधी को मिला जवाब? और ट्रंप की बयान की असलियत क्या है? देखिए आज इस पूरे वीडियो में और मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी बात आपको सटीक लगी। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। क्यों? क्या हुई? देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? मुझे नहीं आता। वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारी श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। समझ रहे हो आप? ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप फिर ऐसे कैसे? मैं आज दोबारा कह रहा हूं, ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। बात तो सही है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है, ये हमने कह करके किया है। और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ये हुई ना बात। उसी दौरान 9 तारीख को रात को
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। ये हुई ना बात। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे यह भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। मजा आया। तो दोस्तों, अब तो आपको साफ समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी मजबूती से भारत की गरिमा और संप्रभुता की रक्षा की। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहे, लेकिन भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता। यह प्रधानमंत्री ने फिर साबित कर दिया। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या प्रधानमंत्री का जवाब आपको सही लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।